वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है मोहित वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे कि आप अपने बिजनेस डाटा को अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर से सिक्योर कैसे रख सकते हैं। आप जानते हैं आज के दौर में टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बढ़ गया है। पढ़ाई से लेके एग्ज़ाम तक, छोटे बिजनेस से लेके बड़ी-बड़ी कंपनीज सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। एक तरफ जहां बिजनेस में टेक्नोलॉजी यूज़ करने के इतने फ़ायदे हैं, वहां आपके लिए कुछ नुकसान भी है। अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए आप एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाते हैं, पर जो इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेशन या वेबसाइट से आपके पास स्टोर हो रही है वो सिक्योर है भी या नहीं, हैकर से या आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर से। क्योंकि आपके डाटे से दो लोगों का फायदा हो सकता है, या तो हैकर या आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर का। हैकर्स आपके डाटा को किसी को भी बेच सकता है उसके फायदे के लिए, और आपका बिजनेस कॉम्पिटिटर आपके कस्टमर को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उस डाटा का यूज कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर और मैं आपको बताऊंगा 5 स्टेप में कि आप अपना बिजनेस का डाटा सिक्योर कैसे रख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है और इसमें आपका भी फायदा है। और अगर आप आपके डाटा को सिक्योर करने पे इतना ध्यान नहीं देते हैं तो मैं आपको बता दूं, आज के ज़माने में हीरे से ज़्यादा कीमती आपका डाटा बिकता है। जी हाँ, हीरे से ज़्यादा कीमती आपका डाटा बिकता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं यूज़ सिक्योर सॉफ्टवेयर। आप जिस भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो अपने बिजनेस के अंदर देखिए वो सिक्योर है भी या नहीं। इंडिया में कई लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कि जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं वो सिक्योर है भी या नहीं, बस काम हो रहा है चलने दो। पर ये गलती आप मत करिएगा। आप आपके सॉफ्टवेयर पर रिसर्च करें, उसकी सिक्योरिटी टेस्ट करें, उसमें लूप होल कहाँ है, बग कहाँ है, कहाँ आपका डाटा लीक हो सकता है और कहाँ से कोई अननोन पर्सन उस सॉफ्टवेयर पर एक्सेस ले सकता है। सिक्योरिटी टेस्ट में पास होने के बाद ही उस सॉफ्टवेयर का यूज करिए। वैसे कोई भी सॉफ्टवेयर 100% सिक्योर नहीं होता है। कभी कभी कई बड़ी कंपनीज की सिक्योरिटी में भी इशू आ जाता है, जैसे कि फेसबुक में बग निकल जाता है, व्हाट्सएप पर कई बार आपको सुनने में आता है कि व्हाट्सएप पर बग निकली, गूगल पर वैसे तो कम बग निकलती है पर उसमें भी बग निकल चुकी है कई बार, पर वो 99% तो सिक्योर है। बहुत रेयर केस में ही उनमें बग निकलती है। तो आप भी कोशिश करें आपके सॉफ्टवेयर को 99% सिक्योर रखने की। सेकंड स्टेप में हम बात करते हैं चेंज योर पासवर्ड रेगुलरली। रोज रोज भी नहीं करना है, पर ध्यान रखिए अपना पासवर्ड 2-3 हफ्ते या महीने भर में बदलते रहे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक बार पासवर्ड डाल दिया फिर छुट्टी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। अगर वो पासवर्ड किसी ने आपको डालते हुए देख लिया तो वो आज नहीं तो कल आपके पासवर्ड से आपका सिस्टम खोल के आपके डाटा के साथ कुछ भी कर सकता है। तो पासवर्ड बदलते रहे। थर्ड स्टेप में हम बात करते हैं अनेबल स्ट्रिक्ट पासवर्ड। ध्यान रखें आपका पासवर्ड डिक्शनरी वर्ड या आपसे रिलेटेड, जैसे आपकी बर्थ डेट, आपकी वाइफ का नाम, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम, ऐसा पासवर्ड जो कोई भी गेस कर सकता है, ऐसा पासवर्ड बिल्कुल भी ना रखें। डिक्शनरी वर्ड का पासवर्ड भूल के भी नहीं लगाना। डिक्शनरी पासवर्ड मतलब जो भी वर्ड एक इंग्लिश डिक्शनरी में आसानी से मिल जाते हैं, उसे हैक करने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं और आपका सिस्टम हैक हो सकता है। कोशिश कीजिए कि आप रैंडम पासवर्ड डालें जो आपसे रिलेटेड ना हो, जो डिक्शनरी वर्ड भी ना हो। 8 डिजिट का पासवर्ड होना ही चाहिए और अगर आप 12 डिजिट तक का भी पासवर्ड डालते हैं तो अच्छा है। ध्यान रखें आपके पासवर्ड में नंबर, अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर तीनों का यूज किया गया हो, तो उससे पासवर्ड सिक्योर बनेगा। फोर्थ स्टेप में हम बात करते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। हो सके तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सिस्टम एनेबल करवा लीजिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब जिस पर्सन को हम अपने डाटा का एक्सेस देना चाहेंगे, सिर्फ वही पर्सन आपके डाटा का एक्सेस ले सकता है। एग्जाम्पल में गूगल ले लेते हैं। अगर आपके गूगल अकाउंट पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ऑन है तो जब भी आप अपने गूगल आईडी को किसी दूसरे डिवाइस पर खोलने की कोशिश करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा और जब आप अपना ओटीपी उस डिवाइस में डालोगे तभी आप अपनी गूगल आईडी उस डिवाइस में खोल सकोगे। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें ताकि आप या आपके एम्प्लॉय जिसको भी आपने डाटा एक्सेस करने की परमिशन दे रखी है, सिर्फ वही आपका डाटा एक्सेस कर सके। फिफ्थ स्टेप में हम बात करते हैं यूज फायरवॉल। फायरवॉल का इस्तेमाल करें। फायरवॉल आपके नेटवर्क में एक चौकीदार की तरह काम करता है। यह आपके नेटवर्क पर हर आने जाने वाले डाटा पर नजर रखता है और जहां ऐसे कोई मेलिशियस डाटा दिख जाता है तो वो उसे अंदर नहीं आने देता। बेसिकली फायरवॉल
2 टाइप्स के होते हैं, एक हार्डवेयर में, एक सॉफ्टवेयर में। फायरवॉल से आप अपने नेटवर्क में तय कर सकते हो कि किस डाटा को आपको आने देना है और किस डाटा को आपको नहीं आने देना है, और क्या डाटा आपके नेटवर्क से बाहर जाएगा और क्या डाटा आपके नेटवर्क से बाहर नहीं जाएगा। तो इससे आपके सिस्टम में स्पाईवेयर के खतरे से भी बचा जा सकता है। साथ ही कई साइबर अटैक जो आए दिन ऑफिसेस पर होते रहते हैं, आप उससे भी बचे रहेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है सिक्योरिटी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में पूछिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उसे जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की सिक्योरिटी पर वीडियोस देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।